हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछला व्लॉग मेरा सावन का पहला सोमवार का पूजा व्लॉग था, साथ ही मेरा डेली रूटीन का व्लॉग था। तो आज का ये व्लॉग पिछले व्लॉग का आगे का पार्ट है। मैं पिछला व्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था उसके थोड़ी देर बाद मैंने आज का व्लॉग शुरू कर दिया था। तो दोपहर के वक्त सुशील जी और शुभी को भेजने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया था और फ्रूट्स वगैरह खाए थे, क्योंकि आज मेरा व्रत है सोमवार का। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं फिर उठी और जितने भी पर्दे हैं घर के और सोफ़े के कवर, उनको मुझे धोना था। तो मैं ज़्यादा देर सो नहीं पाई, बस आधे घंटे आराम किया था। उसके बाद उठ के फिर आरुष आ गया था, तो उसको फिर खाना वगैरह खिलाने के बाद मैंने ये सारा काम शुरू कर दिया है। जितने भी पर्दे थे पहले मैंने उनको उतारा और एक जगह समेट के रखा, सबको धोने वाली हूँ मैं। और साथ ही जो जितने कपड़े कल के मैंने धोए हुए हैं उनको भी फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ करके रखना है मुझे। तो दोस्तों, व्लॉग के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ पर्दों को धोने से रिलेटेड। तो जो ये रिंग वाले पर्दे होते हैं ना, इनको धोने में काफ़ी दिक्कत आती है। बहुत लोग इसको हाथों से धोते हैं ये सोच के कि कहीं उनकी जो ये रिंग है वो पर्दों से निकल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। एक्चुअली मेरे साथ भी यही था। मैं भी पहले बहुत डरती थी ये रिंग वाले पर्दे वॉशिंग मशीन में धोने के टाइम में। तो फिर मुझे एक आइडिया समझ में आया, तो जिसे मैं अपनाती हूँ और अब मेरे पर्दे भी ख़राब नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये मच्छरदानी है, मॉस्किटो नेट, उनको भी आज निकाल दिया है, उनको भी धोना है। एक्चुअली अब तो जो ये बारिश थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है ना, तो इसकी वजह से मच्छर वगैरह नमी की वजह से आने लगे हैं घर में। तो अब बिना मॉस्किटो नेट के हम लोग सोते नहीं हैं। गर्मी के दिनों में उतना मच्छर परेशान नहीं करते हैं, नहीं आते हैं मेरे घर में, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी नमी बढ़ती है मच्छर आने शुरू हो जाते हैं। और अभी तो आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि इतनी सारी बीमारियां भी निकल आई हैं मक्खी और मच्छरों की वजह से। तो जितना हो सके अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें और बच्चों को हमेशा मॉस्किटो नेट में ही सुलाएं, खुद भी सोएं। क्या कहते हैं ना कि इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम अपना बचाव करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मच्छरदानी वगैरह डाला ना, तो उसी से मेरा मशीन जो है वो भर गया था। पर्दों की उसमें जगह ही नहीं थी, तो मैंने बस 2 छोटे-छोटे पर्दे उसमें डाले थे। बाकी ये मच्छरदानी दोनों डाला तो देखिए फुल हो गई है मेरी मशीन। मैंने इतने पे ही इसको ऑन कर दिया है, पर्दों को साइड में रख दिया है और सोच रही हूँ कि इनको दोबारा से एक बार चला लूँगी मैं। क्योंकि आज ही मुझे सब कुछ धो के ख़त्म करना है दोस्तों, फिर बाकी दूसरे कपड़े हो जाते हैं ना, तो फिर एक के बाद एक वो ना पड़े रह जाएंगे। तो आज ही सब सारा कुछ निपटा देना सही रहेगा। हाँ जी, तो पर्दे तो हुए नहीं सारे एक साथ, लेकिन आधे आधे करके ही, लेकिन आज धो डालूंगी सबको, धो लूँगी तो सही रहेंगे। फिर क्योंकि ये फुल हो जा रहे हैं ना, तो फिर कल के कपड़े फिर मुझे परसों धोने पड़ेंगे, तो इसलिए अच्छा है कि आज ही सारे धो के हटा दूँ। तो आधे तो मैंने चला दिए हैं, अब जा रही हूँ जो कपड़े कल के मैंने धोए हुए हैं उन्हें फ़ोल्ड कर लूँ। तो ये ना वो कपड़े हैं जो बाहर गैलरी में मैंने सूखने के लिए डाले थे। अब कुछ कपड़े जो हैं मेरे घर में भी मैंने फैलाए थे, वो सारे भी मैं अभी उतार लूँगी। कुछ गैलरी में देखिए वहाँ पे लटक रहे हैं, उनको भी मैं उतारूँगी। जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं वो मशीन में जगह तो बहुत ज़्यादा घेरते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में ही, मतलब धुल के निकलेंगे तो बाहर फैला देती हूँ, अट जाते हैं वो। लेकिन जो ये छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में, मतलब मशीन में धुलते हैं। मतलब छोटे होने की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े धुलते हैं, लेकिन जब उनको फैलाने की बारी आती है तो जगह कम पड़ जाती है। तो मैंने जो बड़े बड़े कपड़े थे वो तो गैलरी में डाल दिए थे। छोटे छोटे जो कपड़े थे बच्चों के, उनमें से कुछ कपड़े मैंने बेडरूम में और सोफ़ा रूम में डाल दिया था। तो वो सूख जाते हैं। मशीन के कपड़े सूखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, पंखे के नीचे वो रात भर में बड़ी आसानी से सूख जाते हैं। और मशीन में कपड़े धोने का एक और भी बात मुझे अच्छी लगती है
कि ये इतनी अच्छी तरह से वो निचोड़ देता है ना पानी उसमें कपड़ों में से, कि जब बाहर हम कहीं भी घर में भी अगर सुखाते हैं कपड़े तो उसमें से स्मेल नहीं आती है। मशीन में धुले कपड़ों से दोस्तों स्मेल नहीं आती है। वही कपड़े अगर हाथ से धुले हों तो वो उनमें ना थोड़ी-सी स्मेल आ जाती है सीलन वाली। तो मशीन में धुले कपड़ों में ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। और देखिए बातों ही बातों में मेरी जो जितने भी कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। और अब बारी है इनको इनके जगह पे लगा के रखने की, ऑर्गेनाइज़ करके रखना है अब इनको। तो मैंने दोनों जो साथ में सेट तैयार किया था वो सारा एक ही साथ में लेकर गई। देखिए यहाँ पे ला के रखा हुआ है और अब मैं इनको जो भी जगह है वहाँ पे लगा के रख दूँगी। ये भी एक बड़ा ज़रूरी काम है कि जो कपड़े मैं जहाँ रखती हूँ वहीं पे ही मुझे हर रोज़ रखना पड़ता है, वरना इधर से उधर हुआ तो बस बच्चे हो या सुशील जी वो चिल्लाने लगते हैं कि कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। उनको कुछ भी दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो मैंने एक जगह बना दी है कि रुमाल यहाँ पे है, बनियान यहाँ पे है, चड्डी यहाँ पे है। सब कुछ मैंने एक जगह बना के रखा हुआ है और मैं हर रोज़ वहीं पे वो सारी चीज़ें रखती हूँ ताकि बच्चों को भी ढूँढने में आसानी रहे। अब क्या होता है ना, कहीं भी बाहर जाना है, जल्दबाजी रहती है तो भाई इधर उधर कपड़े रहेंगे तो उनको भी ढूंढने में दिक्कत होगी और चिल्लाएंगे, मांगेंगे मुझसे, तो मुझे भी अपना काम छोड़ के उनके कपड़े देने में मुझे भी दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है कि हम एक जगह को बना लें, फिक्स कर लें और वहीं पे उस चीज़ को रखेंगे तो फैमिली मेम्बर्स को भी परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको अपनाकर एक होम मेकर स्मार्ट होम मेकिंग की तरफ बढ़ती हैं। तो ये काम मेरा हो गया। अब कपड़े जब धुल जाएंगे तो उनको डाल के फिर दूसरा चलाना पड़ेगा, दूसरा राउंड चलेगा मशीन का। तो सारा कपड़ा ऑर्गेनाइज़ करने के बाद 38 मिनट अभी बाकी थे तो मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए छत पे, थोड़ी देर वहाँ बैठी खुली हवा में। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं व्रत किया था इसलिए या क्या रीज़न था, सच में आज गर्मी थी या पता नहीं। और उसके बाद मैं जब नीचे आई तो देखिए सुभी भी आ गए थे स्कूल से। और पहले मैंने इन कपड़ों को जो मेरे धुल गए थे अब उनको मैंने फैला दिया है। और मच्छरदानी को ना फैलाने में देखिए दिक्कत सी हो रही थी, बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं। ये वाली मॉस्किटो नेट तो और भी ज़्यादा बड़ी है। तो इनको इसको फैलाने के लिए तो मैंने 2 बार इसको फ़ोल्ड करके डाला हुआ था। एक बार नीचे देखिए पूरा नीचे तक ये लटक रही थी। तो मैंने क्या किया कि इसको एक बार और ऊपर ले जाके फ़ोल्ड करके क्लॉथ पिन से टक कर दिया, मतलब उसको सिक्योर कर दिया। तो जैसे तैसे मैंने बस इसको फैला दिया, इसको सूखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। रात में मैंने इसको वापस से यूज़ भी किया था, बहुत जल्दी ये सूख के तैयार हो गई थी। तो अब बारी है जो दूसरे जो पर्दे हैं उनको धोने की। देखिए इसमें ज़्यादा कपड़े थे ही नहीं, बस 2 छोटे-छोटे ये पर्दे थे और मेरी मॉस्किटो नेट जो थी वो बड़ी-बड़ी हैं, इसकी वजह से ज़्यादा उसमें कपड़े मैं नहीं धो पाई थी। तो चलिए अब धो लेते हैं इन पर्दों को। और यहाँ पे मैंने जैसा कि कहा था कि मैं एक ट्रिक आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ट्रिक बताने से पहले सबसे पहले बात करेंगे प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग डरते हैं रिंग वाले पर्दे धोने में वॉशिंग मशीन के अंदर, क्योंकि वॉशिंग मशीन में हम जैसे ही डालते हैं अपने पर्दों को उनकी रिंग्स अलग हो जाती हैं, पर्दे फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम हाथों से धोते हैं पर्दों को, तो मेहनत भी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे बचना है, इस मेहनत को कम करना है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आज़मा कर देखिए, एकदम आज़माई हुई ट्रिक है, मैं तो ऐसे ही धोती हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी रिंग्स हैं पर्दों की उनको इस तरह से जैसे मैं सजा के सिक्योर कर रही हूँ वैसे ही आप इनको सजाइए। उसके बाद इसको एक थ्रेड की मदद से अच्छी तरह से इनको बांध लीजिए ताकि ये खुले ना। तो जैसे कि मैं बांध रही हूँ देखिए, और अपना थ्रेड भी ऐसी जगह पर रखिए ताकि आप इनको ढूंढना ना पड़े। मैं इसको इस जो मेरा गेट है ना उसी में बांध के रखती हूँ, तो पर्दे धोते वक्त मुझे इनको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो एक एक सेट करके मैंने इन दोनों पर्दों को डाल दिया है। उसके बाद ये आप मशीन में आराम से धो सकती हैं, पर्दे आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
और दोस्तों मैं सच बताऊं, जब तक मुझे ये ट्रिक पता नहीं थी मैं हाथों से ही अपने पर्दों को धोती थी, और इतने सारे पर्दे और इतने बड़े बड़े पर्दे हाथों से धोने में मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, एक काम बढ़ गया था मेरा। लेकिन जब से ये ट्रिक मैंने आजमाया है मेरा काम बिल्कुल आसान हो गया है। तो होम मेकिंग का ये भी एक बहुत ही जादुई ट्रिक है, इसे आप ज़रूर आजमाएं। आपकी होम मेकिंग एकदम परफेक्ट एंड प्रो होम मेकिंग होगी। उसके बाद मैंने आज सोफ़े के कवर भी हटा लिए हैं, उनको भी धोने के लिए डाल दिया है। हो सके तो अब कल मैं सोफ़े की भी अपनी डीप क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद ही उस पे धुले हुए कवर को डालूँगी। मैंने तो पहले भी बताया था, मेरे पास एक ही कवर है, एक ही सेट पर्दे हैं जो मैं उतारती हूँ, धोती हूँ और वापस से उनको लगाती हूँ। दूसरा मैंने अभी तक नहीं रखा है दोस्तों। तो बस मैंने वॉशिंग पाउडर डाल दिया है, और वॉशिंग मशीन को ऑन करने से पहले मैंने सोचा कि चलो ये जो टॉवल है उनको भी डाल देती हूँ। ये वही टॉवल है जिससे मैं अपना वॉशिंग मशीन को कवर करके रखती हूँ, क्योंकि पर्दों को डालने के बाद अभी काफ़ी जगह मुझे दिख रही थी, तो मैं बस यही ढूंढ रही थी कि कुछ और कपड़े होंगे तो मैं उनको भी डाल देती हूँ, तो मेरा ये भी यूज़ हो जाएगा एक तरह से। तो बस मैंने अब वॉशिंग मशीन ऑन कर दिया है। धुल जाने के बाद यहाँ पे मैंने सेट में ही पर्दों को फैला दिया है, मतलब वाइट वाले पर्दे यहाँ पे दोनों मैंने एक साथ डाला हुआ है, और वहाँ पे जो सोफ़े रूम के जो पर्दे हैं उनको भी मैंने दो दो करके एक एक के बाद एक ऊपर डाल दिया है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वॉशिंग व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर आपको वॉशिंग व्लॉग्स देखना पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अब एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।